डिप्रेशन शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर आपका कोई अपना आप को छोड़कर चला गया है, अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन आपको असफलता ही हाथ लगी, अगर बार बार आप असफल हो रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आप बहुत इस शिद्दत से प्रयास करते हैं लेकिन आपको असफलता ही हाथ लगती है और इस फीलिंग से आप नहीं निकल पा रहे हैं कि यू आर अ फेलियर, आप फेल हो गए और इस बीच में आप अपने आप को खोते जा रहे हैं। आप हर समय सैड रहते हैं, आप निराश रहते हैं, अनहैप्पीनेस की फीलिंग आपको घेरे रहती है। कभी कभी आपके मन में यहाँ तक विचार आता है कि मैं अपने इस जीवन को ही समाप्त कर दूँ। आपने अपने आप को इतना खो दिया है कि आप अपनी दिनचर्या भी ठीक से नहीं निभा पा रहे। आप ना उठ पाते हैं, ना सो पाते हैं। यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस डिप्रेशन के ही आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डिप्रेशन के बारे में पूछे जाते हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाएंगे। महाभारत में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया और मैं एक अवैध बच्चा कहलाया। गुरु द्रोणाचार्य से मुझे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। भगवान परशुराम से मैंने सब शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ भूलने का अभिशाप दे डाला क्योंकि मैं क्षत्रिय था। मेरी माँ कुंती ने भी मुझे सच तब बताया जब उन्हें अपने बेटों को बचाना था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। कर्ण आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारावास में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मारने के लिए लोग तैयार खड़े थे। मेरे पैदा होते ही मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। आप तो फिर भी रथों, घोड़ों, हाथियों, तलवारों की आवाज के बीच में बड़े हुए। मेरे को तो गाय मिली, ग्वाले मिले, गांव मिला, गोबर मिला। मेरे चलने से पहले ही मुझे मारने के प्रयास किए गए। जिस समय आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आपके शिक्षक आपकी सराहना कर रहे थे, मुझे तो वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। 16 साल के बाद संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर मैंने शिक्षा ग्रहण करी। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए अपना नया नगर बसाना पड़ा। मैं उन सब को दूर यमुना से समंदर के तट पर ले गया और वहां जाकर मैंने अपनी नगरी बसाई। उसके लिए मुझे रण छोड़ तक कहा गया। मेरे ऊपर लोग हंसे, तुमने तो अपने मन पसंद कन्या से विवाह किया। पर मुझे तो मेरी राधा भी नहीं मिली। मैं जिसको बहुत प्रेम करता था वो भी मुझसे छूट गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, अगर आज दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें तो फिर भी उसका श्रेय मिलेगा, उसकी जीत का श्रेय मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? यदि पांडव भी युद्ध जीत जाते हैं तो मुझे तो सिर्फ युद्ध के लिए दोष ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, जीवन किसी के लिए भी सरल नहीं है। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, इसीलिए ही उसका नाम जीवन है। जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में हम उनका किस विवेक के साथ सामना करते हैं, किस धैर्य के साथ सामना करते हैं, ये ही हमारा चरित्र बनाता है, ये ही हमारा जीवन बनाता है। हमारी सफलता इसी पर ही निर्भर करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने क्या चुनौतियां आईं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार हारे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आपने किस तरह की प्रतिक्रिया की। हमेशा याद रखें कि जीवन कुछ जगह पर कठिन हो सकता है, लेकिन जो हमारा भाग्य है वो हमारे पहने हुए जूतों से नहीं, हमारे उठाए हुए कदमों से बनता है। जो बीत गया उस पर आपका कोई भी वश नहीं है। आप चाहकर भी उस परिस्थिति को बदल नहीं सकते। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है तो आप इस बात को समझें कि वो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। यदि वो आपके लिए होता तो वो आपको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता था। यदि आप किसी चीज़ में असफल हो गए हैं
तो इस चीज़ को ऐसे सोचिए कि इससे भी बड़ी कोई सफलता आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी है। ये रास्ता शायद आपके लिए था ही नहीं। आप आगे बढ़ो तो सही, जो आपके सामने है उसे नज़रें उठाकर देखो तो सही। एक नया रास्ता, एक नई मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। छूट रहा है उसको छूट जाने दो, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है। उस पर विश्वास करो और नज़रें उठाकर देखो और आगे बढ़ो। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन तो भगवान के लिए भी सरल नहीं था। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। उनसे माँ छूटी, पिता छूटे, फिर नंद और यशोदा भी छूट गए। उनसे उनकी राधा रानी छूटी, उनके ग्वाल बाल छूटे। उसके बाद मथुरा भी छूट गया। लोगों ने उन्हें रणछोड़ कहा। जीवन उनसे कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी उनकी मुस्कान और उनकी पॉजिटिविटी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और इसीलिए आज वो दुख का प्रतीक नहीं है, वो उत्सव का प्रतीक है। कृष्ण इसीलिए हमारे आराध्य हैं। श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा जो गीता का हमें उपहार दिया, वो रण के मैदान में दिया। अर्जुन डिप्रेशन में थे और उनको भगवान श्री कृष्ण ने डिप्रेशन से बाहर निकाला और यही कहा कि तुम फल की इच्छा मत करो, तुम आगे बढ़ो और अपना कर्म करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वही करो जो ठीक है, क्योंकि जीवन हारने का नाम नहीं है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं। उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जो बहुत जल्दी हार मान गए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इनको दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और हम इस पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में फैला सकें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।